मध्यम निकाय 47 वीमंसक सुत्त। वीमंसक का मतलब है जो इंक्वायरी करता है, जो अन्वेषण करता है, उसी को वीमांसक ऐसा करके कहता है। यहाँ पे तथागत को किस प्रकार टेस्ट करना है, किस प्रकार भगवान के बारे में जानना है, इसके बारे में बताया गया है। सिर्फ भगवान का नहीं, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को सब जानता है ऐसा कहता है, महापुरुष है ऐसा कहता है, तो व्यक्ति वो सचमुच महापुरुष है क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देखने के लिए ये सूत्र बहुत आवश्यक होता है। तो आप कोई भी मत का हो, कोई भी धर्म का हो, उस धर्म का आचार्य को वो सही है या नहीं है वो देखने के लिए इस सूत्र में जो कुछ बताया गया है उसको हम उपयोग कर सकता है। मैंने इस प्रकार सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पर भगवान ने भिक्षुओं को इस प्रकार अभिसंबोधन किया, भिक्षुवे जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुवे, जो भी भिक्षु अन्वेषण करता है, दूसरे के चित्त के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाता है, वो एक तथागत के बारे में उसको अन्वेषण करना चाहिए कि वो तथागत सम्मा संबुद्ध है क्या नहीं है, सही प्रकार से बुद्ध हुआ या नहीं है, उसके बारे में एक भिक्षु को अन्वेषण करना चाहिए। तब उस भिक्षुओं ने भगवान को इस प्रकार कहा, बंदे, हम तो धर्म सीखने के लिए आप पर आश्रित है, आप ही हमको दिशा दिखाता है, आप ही अपना शरण है, इसलिए बंदे कृपा करके आप ही इसका अर्थ का पूर्ण तरह से हमको समझाइए। हम भिक्षु लोग इसको सुनेंगे और जैसा ही सुना है ऐसा याद करेंगे। तब भगवान ने बोला, ऐसा है तो ठीक है भिक्षुओं, श्रद्धापूर्वक सुनो, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं, एक भिक्षु वो अन्वेषण करता है, दूसरे के चित्त के बारे में वो नहीं जानता, तो उस भिक्षु को तथागत के बारे में दो प्रकार की बात के बारे में अन्वेषण करना चाहिए, जो देख करके समझ सकता है या सुन करके समझ सकता है। तथागत में कोई भी कलंकित या कोई दोष वाला धर्म है, वो ऐसा कोई धर्म देख सकता है, सुन सकता है, ऐसा एक भिक्षु को अन्वेषण करना चाहिए। ऐसा अन्वेषण करने के बाद वो ऐसा दिखता है, कोई भी जो दोष वाला धर्म है, कलंक वाला धर्म है, वो तथागत में नहीं है। तब उस भिक्षु और अन्वेषण करना है, इसके आगे भी अन्वेषण करना है। कोई भी मिश्रण है वो तथागत में देख सकता है या सुन सकता है क्या? मिश्रण का मतलब जो अन्य कुछ शिक्षा है उससे कुछ लेकर के इससे जोड़ करके बता तो नहीं रहा है। उस प्रकार तथागत के बारे में अन्वेषण करते हुए उन लोग ये दिखता है और उन भिक्षुओं को समझ में आ जाता है, तथागत में ऐसा कोई मिश्रण नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। जानने के बाद वो फिर अन्वेषण कर लेता है, जो परिशुद्ध चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ भगवान में देखा जा सकता है या सुन सकता है। तो तथागत के बारे में अन्वेषण करने के बाद उसको समझ में आ जाता है, जो परिशुद्ध चीज़ है वो भगवान में देख सकता है, भगवान के बारे में सुन सकता है, तथागत के बारे में सुन सकता है। फिर उन लोग उसके आगे अन्वेषण कर लेता है। तथागत जो कुशल धर्म बोलता है, उस कुशल धर्म को अभी प्राप्त किया है या बहुत पहले प्राप्त किया है। यहाँ पे कुशल धर्म का मतलब जो अरहंत की अवस्था है उसके बारे में बता रहा है। तथागत के बारे में अन्वेषण करते हुए उन लोग ये जानता है, तथागत ये जो कुशल अवस्था है बहुत पहले प्राप्त किया है, वो अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुआ था। फिर उन लोगों का अन्वेषण जारी रखता है। कोई भी भिक्षु इस धर्म में बहुत प्रसिद्धि पाया है, सब लोग उसके बारे में जानता है,
उस भिक्षु में कोई भी तरह का आपत्ति है क्या या डेंजर है क्या? क्योंकि कुछ भिक्षु जब तक ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता, सब उसको नहीं जानता, तब तक उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखता। जब प्रसिद्ध होता है, सब उसको जानने लगता है, तब वो जो आपत्ति है या डेंजर है उसमें आ जाता है। फिर उस भिक्षु के बारे में अन्वेषण करने के बाद उन लोग जानता है ये जो भिक्षु है जिसको बहुत प्रसिद्धि मिला है, सब उसके बारे में जानता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई डेंजर नहीं है। और वो भिक्षु अन्वेषण करता है ये आयुष्मान पूरी तरफ शांत हुआ है या पूरी तरफ शांत नहीं हुआ है क्या? आयुष्मान इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होता, इसका कारण ये राग को ख़त्म किया, राग इसका परिपूर्ण तरह से नष्ट हो गया, इसके कारण है क्या? उसके बारे में अन्वेषण करके वो भिक्षु ऐसा जानता है ये आयुष्मान परिपूर्ण तरह से शांत हुआ है, बिना शांति का नहीं है। उसका जो राग है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसलिए वो इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं हो रहा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस भिक्षु से ये पूछता है आप इस प्रकार कहने का क्या न्याय है, उसका प्रूफ क्या है, उसको सही तरफ उत्तर दे करके उस भिक्षु को ऐसा कहना चाहिए इसका कारण ऐसा है, वो आयुष्मान वो व्यक्ति संघ के साथ रह रहा है या अकेला रह रहा है। कुछ लोग वहाँ पे अच्छा अवस्था पर है, कुछ लोग बुरा अवस्था पर है। कुछ लोग अपना जो समूह को निर्देश देता है या सिखाता है, उस समय कुछ लोग इंद्रिय सुखों में डूब जाता है, लेकिन कुछ लोग इंद्रिय सुखों में नहीं डूबता, परिशुद्ध होकर के रह जाता है। लेकिन इसके कारण वो आयुष्मान उन लोगों को निंदा नहीं करता, उन लोगों को अवज्ञा नहीं करता। और इतना ही नहीं, भगवान के मुख से मैं ऐसा सुना है, मैं पूर्ण तरह से शांत हुआ, मेरा शांति अपूर्ण नहीं है, मैं राग से परिपूर्ण तरह से विमुक्त हो गया, मेरा राग पूरी तरफ खत्म हो गया, इसलिए मैं इंद्रिय सुख में व्याप्त नहीं होता। तब उस भिक्षु को उस तथागत से ऐसा पूछना चाहिए भगवान आप में कुछ कलंक है जिसको हम देख सकता है या सुन सकता है क्या? तब भिक्षु उस तथागत ने ऐसा उत्तर देगा तथागत में ऐसा कोई कलंक आप नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। फिर आप तथागत से पूछना है आप में कुछ संकलन सुन सकता है या देख सकता है क्या? तब तथागत ने ऐसा उत्तर देगा तथागत में ऐसा कोई संकलन नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। फिर तथागत से पूछना है तथागत में कोई परिशुद्धि का जो विषय है वो देख सकता है, सुन सकता है क्या? तब तथागत ने इस प्रकार उत्तर देगा तथागत में परिशुद्ध जो चीज़ है वो चक्षु से भी देख भी सकता है और सुन भी सकता है। मैं उस परिशुद्धि के भीतर ही हूँ, लेकिन वो परिशुद्धि मुझे नहीं बांध सकता। एक शिष्य को ऐसा शास्त्रा के पास जाना चाहिए, उससे धर्म को सुनना चाहिए, तब वो शास्त्रा ने आपको धर्म का विस्तार से बताएंगे, उससे ऊंची और उससे ऊंची बातें बताएंगे, उससे अच्छा अवस्था बताएंगे, उसका जो दोनों वश है अच्छा और बुरा दोनों जगह के बारे में बताएंगे। जब वो शिष्य जो कुछ सिखाया जाता है उस तत्व को, उस धर्म को उसी प्रकार वो साक्षात्कार करता है, अपने भीतर अनुभव करता है, तब वो शिष्य उस धर्म के बारे में एक निगमन पर पहुंच जाता है। तब उन लोगों को अपनी शास्त्रा पर या गुरु पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि जो कुछ उस शास्त्रा ने सिखाया वो अपने भीतर अनुभव किया, अपनी एक्सपीरियंस में वो अनुभव किया। तब गुरु पर विश्वास होता है, उस टीचिंग पर विश्वास होता है। तब उस शिष्य को ऐसा विश्वास होता है भगवान सम्मा संबुद्ध है, सुखादो भगवदा धम्मो, भगवान का धर्म सही प्रकार से आख्यान किया है, सुपटिपन्नो संघोदि,
जो संघ है सही प्रकार से अभ्यास कर रहा है। तब दूसरी लोग उस भिक्षु से ये पूछेगा, आप इस प्रकार जो बता रहा है उसका कारण क्या है, उसका उसका प्रूफ क्या है। तब सही प्रकार उत्तर देते हुए उस शिष्य ने ऐसा बताना है, मैंने भगवान के पास धर्म सुनने के लिए गया था। तब भगवान ने एक से ऊंची ऊंची धर्म के बारे में बताया, उसका ऊंची ऊंची अवस्था के बारे में बताया था, उसका दोनों जो साइड है, उसका अच्छा साइड और बुरा साइड दोनों के बारे में मुझे बताया था। और जिस प्रकार मुझे सिखाया उसका कुछ जो धर्म है मैं अपने अनुभव से जाना। तब मैंने उस धर्म के बारे में एक निगमन पर पहुंच गया, उस धर्म के बारे में मुझे विश्वास हो गया और उस शास्त्र पर मुझे विश्वास हो गया। भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान का जो धर्म है वो सही प्रकार से आख्यातित है, संघ सही तरफ अभ्यास कर रहा है। इस प्रकार किसी का जो श्रद्धा है, इस प्रकार श्रद्धा पर पहुंच जाता है, श्रद्धा स्थित है, भगवान पर इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होता है। इस प्रकार के शब्दों से, इस प्रकार की व्याख्यानों से जब आप इसको सुनता है, वो श्रद्धा प्रूफ के कारण हो सकता है, एविडेंस के कारण होता है। ये श्रद्धा को कोई भी श्रमण या ब्राह्मण या देवता या मारा या ब्रह्मा या और कोई इस दुनिया में है, वो इस श्रद्धा को खिला नहीं सकता, क्योंकि उस प्रकार उस भिक्षु तथागत का सही प्रकार से अन्वेषण किया है। इस प्रकार से एक तथागत को परीक्षण करना चाहिए, भगवान ने यही बताया था। और भिक्षु भगवान की जो वचन को अनुमोदन किया, उसमें तृप्त हो गया। तो इस सूत्र में ऐसा कहा जाता है, इतना कुछ हम करने के बाद कोई गुरु पर विश्वास करना चाहिए, जो कुछ वो बोल रहा है अपना अनुभव में होता है कि नहीं ये देखना चाहिए, जो भी उससे शिक्षा जो सीखा है उसमें कोई डेंजर है क्या, ऐसा देखना चाहिए। इसे बहुत कुछ देखने के बाद किसी गुरु पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो कोई भी जो लोग है ब्लाइंडली अपना गुरु पर विश्वास करता है, उसको ज़रूर इस सूत्र को आप फॉरवर्ड कर सकता है। वीमंसक सूत्रम निष्ठितम। सूत्र पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।